और बाइबल कहता है मरियम ने कहा मैं तो पति को जानता नहीं हूं, मतलब मैं अभी तक शादीशुदा नहीं है। मैं तो आज तक सुना है कि शादी करने के बाद परमेश्वर के सृष्टि के अनुसार एक पुरुष और स्त्री के मिलन के द्वारा एक बच्चा पैदा होता है। मेरे को शादी करने का बाकी है और तू कहता है कि मैं गर्भ धारण करूंगी और मेरे गर्भ से एक बच्चा निकलेगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। ये कैसे हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा मत डर। क्या बोला? मत डर। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में वो सच्चाई को जानते हैं। उनको सच्चाई मालूम है कि सच में सच्चा परमेश्वर कौन है, सच में किसके द्वारा मुक्ति मिलता है, सच में किसके द्वारा उद्धार मिलता है। फिर भी दुनिया की डर के मारे वो यीशु को अपनाने के लिए पीछे हट जाते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा है, अगर नीति वचन उसका 29 अध्याय में जाएंगे, मनुष्यों का डर खाना एक फंदा है। जो मनुष्यों को डरते हैं वो एक फंदे में पड़ा हुआ है। आज बहुत सारे लोग मनुष्यों के डर के मारे सच्चे परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हमारे बीच में बैठने वाले भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, अगर आपका जीवन में भी ये बातें हैं, अगर आप इस सच्चाई को जानते हैं लेकिन इस दुनिया के डर के मारे, लोगों की डर के मारे अगर तुम आज सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, याद रखना आपका जिंदगी खतरे में है। अब क्रिसमस का मीटिंग में बैठने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब क्रिसमस में अगर गीत गाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब क्रिसमस में अगर प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब क्रिसमस में नाचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक सच्चाई को तुमने अपनाया नहीं, जब तक सच्चाई को तुमने स्वीकार नहीं किया, तुम्हारा जीवन में खतरा है। हालेलुया। जब मरियम को ये बातें पता चल गया तब उसने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूं, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में सफल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोगों का जिंदगी हम सच्चाई को जानने के बावजूद भी उस सच्चाई रास्ता में अपने मतलब के लिए नहीं चलते। अपने मतलब के लिए सच्चाई को छोड़कर हम अपने फायदा के लिए दुनिया से समझौता करते। अगर मरियम उस दिन दुनिया से समझौता किया होता तो आज का क्रिसमस क्या होता मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका लिखित सुसमाचार में एक आयत को पढ़ेंगे। लूका लिखित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 37 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। जब मरियम ने दूतों को कहा कि यह कैसे हो सकता है, तो परमेश्वर के वचन उसके सामने आया। परमेश्वर की ओर से जो वचन आता है, हिंदी में लिखा है प्रभाव रहित। बच्चे लोग, हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में लिखा है प्रभाव रहित, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है असाध्य नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। अंग्रेजी में लिखा है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असाध्य असंभव नहीं है। परमेश्वर है तो सब कुछ संभव है। हालेलुया,
आज बहुत सारे विश्वासी का जिंदगी में पास्टर जी हम विश्वास कर लिया है, हमारा जाति वालों से परेशानी है, हमारा कुटुंब वालों से परेशानी है, हमारी मोहल्ले वालों से परेशानी है, हमारी गांव वालों से परेशानी है, हमारी राज्य लोगों से परेशानी है, हमारा देश वालों से परेशानी है। याद रखना, जिस दिन यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ तब से लेकर आज तक यीशु मसीह को जो अपनाता है उनका जीवन में परेशानी है, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर जब तक जिंदा है तब तक सारे बातें संभव है। समस्या तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा, कठिनाई परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी, हजारे मुंह तुम्हारे विरुद्ध में खोलेगा, लेकिन बाइबल कहता है जब तक हमारा परमेश्वर जिंदा है उन सारे मुंह को बंद करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर हम बहुत साल से विश्वास कर रहे हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे पता नहीं फर्क आप में होना चाहिए कि फर्क प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्रिसमस हमको ये बात सिखाता है कि हमारा एक परमेश्वर इस दुनिया में आया है, हमारे लिए एक परमेश्वर इस दुनिया में आया है जिसके लिए सारे बातें संभव है। और अगर तुम उसको अपनाते हो तुम्हारे लिए कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो वो संभव करके दिखाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में असाध्य को साध्य करके नहीं दिखाया होता तो आज इतने लोग यहां कभी नहीं बैठते। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस हमको सिखाता है डरना नहीं। कारण क्या है? हमारा एक परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। जिस तरह का क्रिसमस हम मना रहा है, कठिनाई परिस्थिति के बीच में हम क्रिसमस मना रहे हैं। हालेलुया। भले हमारा नाचना गाना बंद हो जाए कोई बात नहीं, भले सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर चालू है सब कुछ चालू है। हालेलुया। कुछ लोग नाचने के लिए आने वालों को लगता होगा हम इतना दिन से प्रैक्टिस किया है पास्टर जी, नया साल में नाच लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्रिसमस हमको ये बात सिखाता है कि तुम्हारे जीवन में तुम डरना नहीं। अगर यीशु तुम्हारे अंदर आएगा तो समस्या आएगा, अगर यीशु तुम्हारे अंदर है तो समस्या तुम्हारे सामने है। लेकिन बाइबल कहता है जब तक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, ये सारे समस्या को समाधान करने के लिए वो सामर्थ्य। हालेलुया। फिर डर किस बात के लिए? इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे वहां एक जगह में ऐसे लिखा है, लड़कों ने मांस और लहू को अपनाया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया और मृत्यु का जो अधिकारी शैतान था, बाइबल कहता है, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं सब पढ़ के सुनाना नहीं चाहता क्योंकि प्रभु के दास हमारे पीछे मेरे बाद आने वाला है, उनको ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में इसीलिए आया कि परमेश्वर जिस मनुष्य को बनाया ये मनुष्य पाप में गिरकर नाश की ओर जा रहे थे। बाइबल कहता है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है और मृत्यु का अधिकार शैतान के हाथ में था। बाइबल हमको सिखाता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा और जब उसने तीसरे दिन में जीवित हुआ, बाइबल कहता है उसने शैतान की हाथ से अधिकार को उसने छीन लिया है। बाइबल कहता है कि शैतान को उसने निकम्मा कर दिया है और मृत्यु का जो डर मनुष्य के अंदर में था, मृत्यु का जो भय मनुष्य के अंदर में था, परमेश्वर यीशु मसीह ने उस डर को, उस भय को मनुष्य के अंदर से हटाकर, बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर हमें मृत्यु से आजादी किया है। हालेलुया। अभी कोरोना का तीसरा लहर बोलेंगे तो कितना लोगों को डरा जाएगा मालूम नहीं।
कितना का टिकट भी कट जाएगा। अरे पैदा हुआ तो एक दिन मरना ही है। आज मारो, 10 साल के बाद मारो, 20 साल के बाद मारो, 100 साल के बाद, एक दिन तो मरना ही है। लेकिन बाइबल कहता है मरना तो है, लेकिन मरने से पहले मृत्यु को हराने वाला ताकत को अपनाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो मृत्यु को हरा हुआ है। वो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करते हुए उसने उस अधिकार को हमको दिया है। अगर जो उसको विश्वास करता है वो भी मृत्यु के ऊपर जय करता है। हालेलुया। आज विश्वासी लोगों के अंदर परेशानी मृत्यु से उद्धार पाने की चिंता नहीं है, मृत्यु को हराने की चिंता नहीं है, मौत के ऊपर कैसे मैं जय लाभ कर उसका चिंता नहीं है। मैं यीशु में आया तो मुझे क्या मिलने वाला, आज तक मुझे आशीष नहीं मिला, आज तक मुझे चंगाई नहीं मिला। अरे तुम्हारा जिंदगी तो एक आशीष है, तुम्हारा जिंदगी में दुनिया भर के चमत्कार परमेश्वर ने किया है, और क्या करने का। हालेलुया। हर दिन हम लोग खाना खाते, रोटी खाते, चावल खाते, बिरयानी खाते, जो भी खाते, जो खाना हम लोग आज खाते, आज नहीं खाकर अगर रख दिया तो क्या होता है। सड़ जाता है, मालूम है, दीदी लोग को अच्छा मालूम है। जो भोजन हम खाते हैं वो आज अगर नहीं खाकर रख दिया तो अगले दिन वो सड़ जाकर उसमें बदबू आता है, लेकिन वही भोजन हमारे अंदर जाकर हमारा शरीर में खून पैदा करता है। क्या ये अद्भुत नहीं है? किसने किया ये काम? परमेश्वर तो किया कि परमेश्वर हमारे जीवन के अगर हम देखेंगे हर एक बात वो करता है, अद्भुत है। फिर भी आज मनुष्य बोलता है मुझे चमत्कार चाहिए, फिर भी आज मनुष्य बोलता है मुझे आशीष चाहिए। अरे परमेश्वर अपना बेटा को तुम्हारे लिए दिया, तुम मृत्यु के बंधनों में थे, तुम अंधकार में थे, अंधकार से तुमको छुड़ाया और तुम्हें परमेश्वर का बेटा बनाया, और क्या आशीष चाहिए। हालेलुया। कुछ विश्वासी का परेशानी है, उनको स्वर्ग नरक से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक जिंदा है तब तक अच्छा जिंदगी होना चाहिए, इसलिए वो दुनिया के साथ में समझौता करते हैं। यीशु के नहीं, परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं सिखाता है। अगर परमेश्वर के राज्य में तुमको जाना है, परमेश्वर का अधिकार को अपनाना है, परमेश्वर के रास्ते में तुमको जिंदगी के आखिरी समय तक चलना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है इफिसियों का पत्र 2 अध्याय में पौलुस कहता है कि हम अंधकार में थे, हम अंधकार में रहने के कारण अंधकार के समान हम बन गए थे, लेकिन ये परमेश्वर की अनुग्रह है कि परमेश्वर ने उसकी बेटा यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर का बेटा बनाया, हमें परमेश्वर की परिवार की एक हिस्सा बनाकर हमें परमेश्वर के राज्य में लेने के लिए स्वीकार किया। लेकिन आज भी हमारा जिंदगी इतने बुरी हाल में है कि हम दुनिया में ही चले जाते हैं। समस्या आएगा, परिस्थिति बुरी हो जाएगी, लेकिन बाइबल कहता है आज भी हमारा परमेश्वर जिंदा है, जो असाध्य को साध्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल अगर हम शुरू से उत्पत्ति से पढ़कर आएंगे, बाइबल कहता है अब्राहम करके एक व्यक्ति था, 100 साल हो गया उसका जीवन में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, फिर भी बाइबल कहता है जब वो बूढ़ा होकर उसका शरीर का बल कमजोर होते गया, और बाइबल कहता है उसने सोच लिया कि और मेरे जीवन में बच्चा होने वाला नहीं है, फिर भी बाइबल कहता है उसने विश्वास किया, तब परमेश्वर ने उसको 100 साल के उम्र में बेटा दिया। इसके द्वारा बाइबल हमको सिखाता है कि दुनिया के लिए जो असंभव है वो परमेश्वर संभव करता है, दुनिया के लिए जो नहीं हो सकता है वो परमेश्वर के लिए हो सकता है। तुम्हारी समस्या कितना भी क्यों ना हो, तुम्हारी दुख कितना भी क्यों ना हो, बाइबल कहता है एक बालक जन्मा है, वो तुम्हारी सारे समस्या को समाधान करने के लिए सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का मतलब यही है, एक परमेश्वर हमारे लिए है जो असत्य को सत्य करने वाला, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो अनहोनी बातों को करके दिखाता है, वो हमारा परमेश्वर है। अगर वो बोलता है समुद्र में रास्ता खुल जाता है, अगर वो बोलता है यरीहो जैसा दीवार गिर जाता है, अगर वो बोलता है आकाश से मन्ना गिरता है, अगर वो बोलता है चट्टानों से पानी निकलता है, अगर वो परमेश्वर उस दिन कर सकता है, वो आज भी कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर काल आज युगान
वो एक जैसा परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर वो इस्राएल लोगों के लिए उस दिन किया है, आज परमेश्वर का कलीसिया के लिए भी वो कर सकता है। लेकिन फर्क इतना है, जो विश्वास करता है वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्रिसमस का मतलब डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, और वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो मौत के ऊपर जयलाभ करने वाला परमेश्वर है। मौत की सारे ताकत को हरा कर जीवित होने वाला पुनरुत्थान परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कहता है, जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरी सेवा करता है, मैं जैसे मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ, वो भी मुर्दों में से जीवित होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर वायदा किया है, जो यीशु में मरते हैं वो एक दिन जिंदा होने वाला है। हम क्रिसमस में खुशी मनाएं, नाचे गाए, बड़ी बात नहीं है। हमारी आशा यही होना चाहिए, मैं परमेश्वर की सेवा करूं, मैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दूं। एक दिन मरने के बाद भी मैं उसके साथ जीवित हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और क्या चाहिए? सोना चांदी। संडे दितवार का मीटिंग में मैं देखता हूँ कोई चांदी पहन के नहीं आता, लेकिन आज की मीटिंग में बहुत सारे लोग पहन के आया। अच्छा है, प्रभु ने दिया है, पहन लो, अच्छी बात है। लेकिन विश्वासी बनने के बाद उसके पीछे मत भागो। मैं विश्वास इसीलिए नहीं करना है कि मुझे चांदी मिले, सोना मिले, मुझे पदवी मिले, मुझे कुर्सी मिले। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परमेश्वर तुमको मिल गया, सब कुछ तुमको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जब वो आपके साथ है तो सब कुछ तुम्हारे साथ है। इसलिए उसने हमको तरीका बताया, पहले क्या करो, उसका राज्य और धर्म का खोज करो, बाकी सारे वस्तु तुमको मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते, पहले सब कुछ ढूंढते, बाद में प्रभु के पास आते। याद रखना, क्रिसमस हमको एक बात सिखाता है, हमारे लिए एक परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अगर एलिया के लिए उसने कौवा के द्वारा रोटी मांस दिया है, तो आपको भी दे सकता है। लेकिन फर्क इतना है, तुमको भी एलिया के जैसा नदी का पानी पीने के लिए नदी में जाना पड़ेगा। आज के एलिया क्या है, मैं घर में रहूंगा, एसी लगा कर रहूंगा, अच्छा गाड़ी में घूमूंगा, मेरे को कौवा चाहिए। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर जब दुनिया की सारे बातें बंद होता है, तब परमेश्वर की काम चालू होता है। हमारा इच्छा क्या है, दुनिया में भी मिलना चाहिए, प्रभु का भी मिले, नहीं, दोनों तरफ से कभी नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो आज भी अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी असाध्य को साध्य करने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। इन दिनों में हमारे देश में बहुत सारी बुरी परिस्थिति से मसीही लोग जा रहे हैं। सुनने का समय, देखने का समय, कई बार हमारे मन में डर आता है, लेकिन ये पहले से बाइबल में लिखा गया है, ये सब कुछ होने वाला है। हम जिस समय में जिंदगी जी रहा है, ये सारी बातें 2000 साल पहले से लिखा हुआ है। बाइबल कहता है डरना नहीं, कारण क्या है कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे। अपने आंखों को हम बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। थोड़े समय कुछ बातें हमने सुना, क्रिसमस हमें कुछ बातें सिखा, और कुछ बातें हैं, लेकिन प्रभु के दास हमारे बीच में है, उनको हम समझ लेना चाहते हैं। हालेलुया। थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सुना। बाइबल कहता है क्रिसमस हमें एक बात सिखाता है, हमें डरना नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। हमारी परमेश्वर हमारी साथ में है, और हमारा परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के। परमेश्वर, कई बार हमारे जीवन में बुरे परिस्थिति में होने का समय हम डर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। फिर एक बार आपकी वचनों से प्रभु हमसे बातें की आपने। परमेश्वर, आप एक ऐसा परमेश्वर है जो असंभव को संभव करके दिखाता है। परमेश्वर, ऐसा एक परमेश्वर की बेटा बेटी हमको बनाया, ऐसा एक परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रभु आपने हमको चुना, उसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। आगे पूरी तरह प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखकर चलने के लिए हमें सहायता करें। आगे के सारे हमारे कार्यक्रम को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आदर महिमा आपको देकर प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। पास्टर भाई जुदवारू वचन देखाई अपना बीच में अगला समय छे एक गीत गाओ से और उसके बाद एक वचन हो पास्टर भाई आई रे चल देखा से दोतरा भी यहाँ पास्टर लोग आई रहे जो सामने स्टेज पर आवे आंशिक भाई ज्ञान भाई ये दोतरा भी आई रहे एक गीत गाओ से उसके बाद में आगे चल से हेलो 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 हालेलुया। आका काजे जेसु आपण गीत गाउँछु परमेश्वर ने महिमा लो हालेलुया। गीतन बोलছে मंगावो रे यीशु मारो जो तो मंगावो हालेलुया। मंगावो रे यीशु मारो जो तो मंगावो रे यीशु मारो जो तो मंगावो।
મંગાવ મંગાવ રે યેસુ મારો જોડો મંગાવ 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 રે યેસુ મારો જોડો મંગાવ हालेलुया તમારું ગીત ગાયા
में अपना बीच में 84 टुकाराम भाई आवशे और वचन के लिए प्रार्थना करशे। हेलो जी। आओ सब जन अपना दुआ बंद करसो ने परमेश्वर धन्यवाद देश आने वाले वचन जुगो अपना प्रार्थना करसो अपने आप का जब अपना तैयार करसो हमारा भाई साहब इन्हीं टाइम में अपना दुआ का जब बंद करे ने प्रार्थना करे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर। इस समय में प्यारे प्रभु हम आपके अधीन हो जाते हैं मेरे प्यारे खुदा। ओ प्यारे परमेश्वर बस हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ खुदा यहाँ पर प्रभु जितने लोग बैठे प्रभु इन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी। पिता जो आने वाला वचन है प्रभु वो सुने प्रभु जी, और सुनने के लिए परमेश्वर उनके कानों मनो दिलों को खोलिए प्रभु। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर वचनों को चुराने वाली प्रभु तमाम शत्रु की ताकतों को यीशु के नाम से गायब करते हैं। पवित्र प्रभु मसीह में आपके दास के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपके दासों का भी इस्तेमाल करे परमेश्वर पिता। एक धधकते हुए आग के समान बनाए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से भर कर इस्तेमाल करे प्रभु जी। जो आपका पवित्र वचन प्रभु आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो रचा गया वचन प्रभु आपके आत्मा के द्वारा प्रभु सिखाने के लिए प्रभु आपके दासों का भी इस्तेमाल करे परमेश्वर पिता। हालेलुया। अरे परमेश्वर मसीह में प्रार्थना करते प्रभु आपके प्रिय दासों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। यहाँ पर खड़े हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस पंडाल के नीचे बैठे सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता इस पंडाल के चारों ओर आपके दूतों का बाड़ा बांधते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में प्रभु कार्य कीजिए, आपकी महिमा हो जाए प्रभु जी। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आपके दासों को जो वचन लेकर आ रहे प्रभु, आपके दासों का भी इस्तेमाल करना प्रभु जी। अभिषेक के साथ प्रभु आप इस्तेमाल करना प्रभु। आपके हाथों में सौंपते आपने हमारी प्रार्थना सुना, आपके दास और सुनने वाले भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु महिमा है એમે આપણા બીજો પાસ્ટર આવશે એને આપણો એરો તાલી કે સાથ સ્વાગત કરશો, એને આપણો વચન શીખાડશે। આખાક જઈશું सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु को ही महिमा मिले, आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। आए हम छोटी प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथों में फिर से हमारे जीवनों को रखे, और आने वाले वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे मन दिल के अंदर प्रभु की दया और प्रेम हो। हम प्रार्थना करें। पवित्र और पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना है आज के सुंदर समय के लिए, आज की अच्छी संगति के लिए प्रिय प्रभु हम धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक को संभाल कर रखा, बचाया, आपके नज़रों के सामने रखा प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते बैठे हुए तमाम तेरे बेटा बेटियों का जीवन, तेरे दास दासियों का जीवन प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सर्वे मिलकर आपके हवाले होते प्रिय प्रभु, जो करे सो आपके नाम की महिमा करने पाए, और आपके महिमा में प्रिय प्रभु हम हर एक जन आशीर्वादित होना पाए। पिता हम आपसे प्रार्थना करते आए हुए तमाम दर्शनों के साथ तेरे बेटा बेटी उनके दर्शन पूरे होने पाए, और आज की रात्रि में प्रिय प्रभु भला प्रेम और चंगाई देकर तेरे लोगों को आशीर्वादित करे। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं। ओ पवित्र राजा पवित्र यीशु आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। पास्टर साहब बता रहे थे क्रिसमस के बारे में,
और हम आकर इसमें दिख रहे थे, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ, यह मसीह प्रभु है। काफी हुआ बोले